नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा डिवीजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो केबीएस और एएनबीएस का एग्जाम है जनवरी 2026 में, उसमें कॉमन हिंदी के कैसे पूछेंगे। जो आपके हिंदी के प्रश्न है, वेटेज है 10 क्वेश्चन और 10 गुणे 3 यानी 30 नंबर का आपको वेटेज है। तो इस 30 नंबर के वेटेज के लिए हम लोग केबीएस और एनबीएस का आज सिलेबस देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या हम लोग एमसीक्यूज करते हैं, उसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिनय का सही अर्थ क्या है। यानी अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग करना, और एक्टिंग करने का सही अर्थ क्या है। नृत्य, नाचना, अभिनय करना। अभिनय करना माने एक्टिंग करना, खाना और खेलना। तो सबसे अभिनय का सही अर्थ होगा अभिनय करना। अभिनय माने एक्टिंग करना। तो एक्टिंग करना, इसीलिए इसे बोला जाता है एक्टर। अभिनय करना को अभिनय करना कहेंगे। सुबह का विलोम शब्द है। देखिए यहाँ पे आपका सुबह दिया हुआ है और सुबह का क्या पूछ रहा है, विलोम शब्द। तो सुबह का क्या होगा, शाम होगा। रात और दिन ये एक दूसरे के अपोजिट है। विलोम शब्द है, रात का दिन होता है, दोपहर का कुछ नहीं। तो सुबह का जो आएगा आपको विलोम शब्द शाम आएगा, अपोजिट शब्द है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। पुस्तक किस प्रकार का शब्द है। देखो पुस्तक किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्या संज्ञा की परिभाषा बहुत पहले से ही जानते हैं कि किसी विशेष वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक में रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब क्या है, पुस्तक है। और पुस्तक क्या है, एक संज्ञा शब्द है। किसी विशेष वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और पुस्तक भी एक प्रकार की संज्ञा है। सर्वनाम जिसमें सभी का नाम हो, विशेषण जिसमें विशेषता बतलाई जाएगी, क्रिया जिसमें कार्य करना हो। तो ये पुस्तक जो है क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तेज का समानार्थी शब्द है। तेज का समानार्थी मतलब जो है क्या होता है, पर्यायवाची। जहां पे समानार्थी दिया है इसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ रखने वाला। पर्यायवाची का भी मीनिंग वही होता है। तो तेज का समानार्थी, तेज का देखो धीमा विलोम शब्द होगा, मंद भी विलोम शब्द हो जा। तेज का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। साधारण का मतलब सिंपल। तो तेज का समान अर्थ रखने वाला शीघ्र होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हम कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। हम, वी, अस और इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो हम जो है कौन सा शब्द है, पुरुषवाचक है कि आपको प्रथम पुरुषवाचक है कि द्वितीय पुरुषवाचक है कि सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब होता है जिसमें सभी का नाम, जिसमें सभी का नाम हो वो होता है सर्वनाम। सर्व माने सभी, नाम माने नाम। सर्व माने होता है सभी, नाम माने नाम। जिसमें सभी का नाम हो वही सर्वनाम होते हैं। हम, वी, पीपल। तो इसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी है प्रथम पुरुष, द्वितीय और। तो हम जो है कौन सा होगा, प्रथम पुरुष में आता है। किसका किस प्रकार का सर्वनाम है, किसका किस प्रकार का सर्वनाम, पुरुषवाचक, निजवाचक, किसका। आप कहते हैं किसका संबंध किससे, तो इससे क्या बनाता है, संबंधवाचक है, संबंध को बताएगा।
किसका संबंध है, किससे संबंध है। तो किसका जो होता है आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताता है, संबंधवाचक संज्ञा बताता है। मीठा किस प्रकार का शब्द है, जो ये मीठा दिया हुआ है वो किस प्रकार का शब्द है। संज्ञा सर्वनाम, इसमें सभी का नाम नहीं जुड़ा है, यह विशेषण है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाली। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाली। विशेषता बतलाने वाली को हम क्या शब्द को कहते हैं, विशेषण। जैसे यहां पर है मीठा है, तीखा है, स्वाद। मीठा है, यह जो है पदार्थ कैसा है, मीठा है, तीखा है। मीठा है तो आपके दिमाग में आएगा कि ये मिठास है, तीखा आएगा लगेगा तीता है। तो मीठा तीखा ये सब क्या है, विशेषण है, और ये किसी चीज की विशेषता बतलाते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। यह एक प्रकार का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर, खाना शब्द क्या है। यहां पे दिया है खाना शब्द किससे बना है। जो खाना शब्द है वो है क्या चीज, मूल शब्द है, उपसर्ग इसमें कुछ नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है और संधि भी नहीं जुड़ा। तो खाना शब्द पूछेगा, जिसे हम खाते हैं भोजन, फूड, वही खाना है। खाना एक मूल शब्द है, मूल मतलब होता है ओरिजिनल शब्द है, यह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, व्युत्पन्न नहीं है, इसलिए ये खाना एक मूल शब्द है। विद्यालय में कौन सी संधि है, संधि पूछा हुआ है, विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्य प्लस आलय, विद प्लस आलय। यहां का अ और यहां का आ मिलकर के आ हो जाता है, तो बन जाता है विद्यालय। तो इसको कहते हैं हम गुण संधि। विद्यालय में कौन सी संधि है, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर, नन्हा मुन्ना है, यह कौन सा समास है। समास जो होता है, देखो एक बहुब्रीहि समास है जो किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। द्वंद्व माने होता है झगड़ा, झगड़ा तब होता है जिसमें कि दोनों शब्द क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। ये अगर ये दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट है और मूल है तो द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है, ये सब द्वंद्व समास है। ऐसे नन्हा मुन्ना भी क्या है, एक द्वंद्व समास है। कर्म धारय मतलब जिसमें का काम है कर्म को धारण करना, जैसे पीताम्बर। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं, वो सारे अव्ययी भाव समास है। प्रतिभर, यथा, जैसे आएगा प्रतिदिन, कौन सा समास होगा, यथाशक्ति। जिसपे यथा होता है, प्रति लगा होता है, वो अव्ययी भाव समास के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से नन्हा मुन्ना कमल का पर्यायवाची है। कमल, ये कमल है, इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, सरस नहीं, पंकज हो सकता, हरस, कलश नहीं। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है, पंकज। बड़ा का विलोम है, बड़ा, बड़ा का ये विशाल जो है ये पर्यायवाची है, विलोम शब्द नहीं है। इसका विलोम शब्द पूछा था, बड़ा का क्या होता है, छोटा। बड़ा का विलोम शब्द छोटा। बाकी लंबा, सकरा, सकरा मतलब भी होता है छोटा, ये भी इसका पर्यायवाची। तो बड़ा का विलोम शब्द पूछ रही है, बड़ा का विलोम शब्द क्या होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वह बाजार गया, इसमें वह क्या है, वह क्या है, वह कौन है।
वह किसमें जुड़ा है? संज्ञा है? नहीं, सर्वनाम है। इसमें सभी का नाम जुड़ा हुआ है। कोई एक पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि सबका नाम जुड़ा है, इसलिए से सर्वनाम कहते हैं। ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय है? एक दो पढ़ना। ईमानदारी, यहाँ पे प्रत्यय बर्तन। प्रत्यय शब्द वो होते हैं जो मूल शब्द के बाद में कोई शब्दांश लगता है तो इसके अर्थ को क्या करता है? बदलता। मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। जब मूल शब्द के अर्थ को बदल देगा तो उसे कहेंगे हम प्रत्यय। इन्हीं का शब्दांश को नाम है प्रत्यय। इसी शब्दांश को हम कहते हैं प्रत्यय। तो ईमानदारी में क्या है? ईमान, ईमान एक मूल शब्द है और दारी, ईमानदारी। ईमान इंसान के अंदर है और दारी शब्द जो है ईमानदारी दूसरे के पर चला गया। तो यहाँ पे जो शब्द है दारी, ईमानदारी, ये जो है शब्द जो है प्रत्यय कहलाता। दारी शब्द जो है प्रत्यय कहलाएगा। तो ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 16। काले बादल में काले क्या? काले बादल में काले क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। देखो, यह काला जो है क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। काला जो है विशेषता बतला रहा है कि बादल कैसा है, काला है कि गोरा है कि पीला है कि लाल है। ये जो कलर बताता है वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। इसलिए काला शब्द जो है क्या हो गया? विशेषण शब्द। यह विशेषता बतला रहा है। तो काला शब्द क्या है? विशेषण शब्द है जो क्या बतला रहा है? विशेषता बतला रहा है। आकाश शब्द में कौन सा लिंग है? आकाश, आकाश में कौन सा लिंग है? इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसक लिंग। इसमें से आकाश जो है पुल्लिंग है, मेल के रूप में आता है। काले काले बादल आते, तो ये पुल्लिंग है। जल्दी किस प्रकार का शब्द है? जल्दी किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। जल्दी, जल्दी जो है किस प्रकार का? जल्दी, जल्दी जो है किस प्रकार का वाक्य है? ये पूछ रहा है आपको कि ये जल्दी जो है किस प्रकार का वाक्य है। जल्दी जो है संज्ञा है? नहीं। सर्वनाम है? नहीं। संधि नहीं है। क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताता है। वह जल्दी घर आ गया। वो घर आया, कैसे आया? जल्दी आया। और जल्दी किसकी विशेषता बताए? आने की विशेषता बताए। कब जल्दी आया? देर से आया, जल्दी आया। तो जल्दी जो है जो काम किया गया है उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता बतलाने वालों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तम का अर्थ है, देखो, तम, तम माने होता है अंधकार। यह अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तम, और प्रकाश का विलोम शब्द है। यह प्रकाश का विलोम शब्द है और तम का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार का क्या होता है? विलोम। प्रकाश शब्द है। पत्र का सही अर्थ है पत्र। पत्र का सही मीनिंग पूछ रहा है। पत्ता नहीं, चिट्ठी नहीं, दोनों, यानी पत्ता और चिट्ठी दोनों। यहाँ पे ये दोनों शब्द जो है, पत्र का मतलब होता है पत्ता और पत्र का मतलब होता है चिट्ठी। ये जो दोनों शब्द है ये है, दोनों का मतलब ये और ये। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है, तो इसलिए इसका सी शब्द है। अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना। समानार्थी शब्द पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, तो अनुशासन का जो पर्यायवाची शब्द होगा कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा।
इस तरह से हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जो केबीएस और एनबीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन सील के लिए आप जुड़े रहिए। हमारे यहाँ इंटरव्यू की भी तैयारी होती रही है, मेंस की भी तैयारी है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप भी इच्छुक हैं कि हम मेंस की तैयारी करते रहे, इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, तो आप जो है जुड़ सकते हैं द्रोड़ा द विजन ऑनलाइन क्लासेस से या ऑफलाइन क्लासेस से आपकी। चले हम लोग चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद फिर से।